चुनाव लड़ेंगे, दोनों सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। जीत के लिए कितने आश्वस्त? 100%। मैं चाहता हूँ कि हर वो व्यक्ति जिनके साथ हमारे नेता ने काम किया वो आएँ और उनको अपनी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार के लिए ही नहीं, जिन्होंने समाज के लिए ही नहीं, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ही नहीं, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई, उनको उन्हीं के गांव में जाकर, उन्हीं के घर पे जाकर उनको श्रद्धांजलि दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। चिराग पासवान इन दिनों बिहार में बेहद एक्टिव हैं। जी हाँ, लोजपा यानी अपने कुनबे को मजबूत करने की कवायद में लगातार चिराग पासवान जुटे हुए हैं। लेकिन आज चिराग पासवान अचानक पूर्णिया दौरे पर निकल गए। जब हमने चिराग पासवान से बातचीत की तो चिराग पासवान अपने आवास से निकल रहे थे और उस वक्त चिराग पासवान ने उपचुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया और उसके साथ चिराग पासवान ने कई बातें भी की हमसे और उन्होंने ये भी बताया कि उनके अचानक पूर्णिया दौरे की वजह क्या है। जब चिराग पासवान से हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ज़रा आप भी सुनिए। अचानक पूर्णिया दौरे पर निकल रहे हैं, क्या खास वजह है? देखिए, आज जिस तरीके से स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी की जयंती है, उनके परिवार से मेरे परिवार के करीबी संबंध रहे। मेरे पिताजी उनको बहुत मानते थे और उनके निधन के बाद कई बार ऐसी जानकारी आई कि उनका परिवार काफ़ी कठिनाइयों में है। इसीलिए हम लोग की तरफ से जितना भी हर बार प्रयास संभव होता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि कैसे उनके परिवार की मदद की जा सके। आज मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं वहाँ जा रहा हूँ, उनके परिवार के सदस्यों के पास जा रहा हूँ, उनके बीच जा रहा हूँ। आज दिन भर का कार्यक्रम वहीं है, रात्रि विश्राम वहीं है, उन्हीं के घर पे रुकने का कार्यक्रम है और वहीं पर रुककर, वहीं पर रहकर उनके परिवार के आने वाले समय में हम लोग और क्या संभव मदद कर सकते हैं उसका प्रयास हम लोग ज़रूर करेंगे। और साथ ही में मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार के लिए ही नहीं, जिन्होंने समाज के लिए ही नहीं, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ही नहीं, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई, उनको उन्हीं के गांव में जाकर, उन्हीं के घर पे जाकर उनको श्रद्धांजलि दूं। चिराग, कल JDU के जो पूर्व MLC हैं और उन्होंने JDU में लोजपा के काफ़ी अहम सदस्य रहे हैं, वो कोर कमेटी के भी सदस्य थे और उन्होंने JDU का दामन थामा। इससे लोजपा को कितना बड़ा नुकसान हुआ? देखिए, राजनीतिक दलों में कोई राजनीतिक दल ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है। हर राजनीतिक दल में ये देखा जाता है कि लोग कभी इस दल में, कभी उस दल में जाते हैं। जहाँ तक विचारधारा की लड़ाई होती है, ऐसे में जब आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अगर किसी पर अगर हावी हो जाएं, तो ये कारण बनता है कि जब आप एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं, वहाँ पर आप कुछ पाने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरे दल में जाते हैं, वहाँ पर आप कुछ पाने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप सिर्फ विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, अगर आप सिर्फ अपने सिद्धांतों पे आप अडिग रहते हैं, तो ऐसी घटनाएं कम देखने को मिलती हैं। बट बहरहाल हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने बारे में बेहतर सोचने के लिए, अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए। बिल्कुल। चिराग, एक और सवाल करना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल चिराग, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित आपके आवास पर आने वाले हैं। आपके पिताजी की पुण्यतिथि है और ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार आपके संपर्क में भी रहे हैं। जी बिल्कुल, 8 तारीख को उनकी पुण्यतिथि के लिए मैं चाहूँगा। देखिए, बरखी का कार्यक्रम होता है, उसमें ज़रूर सबको आमंत्रित किया जाता है, सब किया जाता है। बट पुण्यतिथि है, देश भर में शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहाँ पे हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि उनके समर्थक धूमधाम से नहीं मना रहे हों। तो उस दिन हम लोग भी ज़रूर उनके दिल्ली स्थित आवास में उनकी पुण्यतिथि का हम लोगों ने आयोजन किया और मैं चाहता हूँ कि हर वो व्यक्ति जिनके साथ हमारे नेता ने काम किया वो आएँ और उनको अपनी श्रद्धांजलि। उपचुनाव की क्या तैयारी है चिराग? बिल्कुल, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, दोनों सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। जीत के लिए कितने आश्वस्त? 100%।